वालेकुम एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन क्या होती है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन एंड व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एंड फैक्टराइजेशन में हमने ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती हैं जिसमें कॉन्स्टेंट्स हों, वेरिएबल्स हों, मैथमेटिकल सिंबल्स हों, इस तरह की इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। वेरिएबल हमारे पास ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, हमारे पास कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15, 10, 5 कोई भी हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट हो सकते हैं और मैथमेटिकल सिंबल होंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है हम इसे कह देंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब हमने जो है ना कुछ बेसिक रूल्स देखने हैं फैक्टराइजेशन से, कि फैक्टराइजेशन को हम किस तरह सोल्व करते हैं। कोई भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी तो हमने क्या स्टेप अप्लाई करने हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन मतलब हो जाएगी, फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो नाउ हम फर्स्ट एग्जांपल अपनी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास दिस। अब यहाँ पे हमने सबसे पहला जो हमारा रूल है वो ये है कि कॉमन किस तरह लेते हैं, किस तरह हम फैक्टर बनाना सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है कॉमन लेना। तो कॉमन लेना जो है वो बहुत ईजी है, आपने मतलब घबराना नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप है हमारा कॉमन लेना। और कॉमन हमने किस तरह लेना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप लोगों ने जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट्स होंगे उन्हें आपने देखना है कि ये कॉन्स्टेंट्स कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, और जितने भी कॉन्स्टेंट होंगे वो सब कॉन्स्टेंट एक ही टेबल पे डिवाइड होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है, 10 है, 5 है, और मैं देख रही हूँ कि ये तीनों कॉन्स्टेंट जो हैं ये किस टेबल पे डिवाइड होते हैं। देखें तो यहाँ पे मैं 5 लगाऊँ, यहाँ पे मैं 5 लगाऊँ, यहाँ पे मैं 5 लगाऊँ, तो ये तीनों जो हैं ये 5 के टेबल पे कटिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब कांस्टेंट हम देखेंगे कि ये एक ही टेबल पे तीनों कांस्टेंट डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगी कि वही आप लोगों ने डिजिट जो है कॉमन ले लेना है। जैसे ये तीनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हम जो है ना 5 को ले रहे हैं, यहाँ पे 5 मैंने ले लिया तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया एंड एक्स स्क्वायर आ गया। किस तरह कि यहाँ पे देखेंगे 5 3 15, 5 2 10 एंड 5 1 5, ठीक है। तो ये हमारा था कॉमन लेना, ठीक है। किस तरह हम कॉमन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे हमने देखना है कि वेरिएबल को किस तरह कॉमन लेते हैं। तो देखते हैं हम, नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 12x² एंड 20x³ y। यहाँ पे देखें कि 12 और 20, पहले तो हम कॉन्स्टेंट्स को देख लेते हैं। हमने देखना है कि ये दोनों कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्टली तो ये 2 पे हो रहे हैं। अब देखिए 2 पे हो रहे हैं 10 एंड 6। अब देखें तो ये जो 6 और 10 आया हमारे पास, ये अगेन 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। 6 एंड 10 अगेन 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। 3 एंड 5। अब यहाँ पे देखें कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स आ गए हैं। अब ये किसी ऐसे टेबल पे डिवाइड नहीं होते जिस पे हम कहें कि ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 को हमें 2 दफ़ा कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 दफ़ा हमने डिवाइड किया है। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे एक बात अपने गौर से देखनी, हमारे पास है 12 एंड 20, 2 पे तो 2 दफ़ा हो रहा है, ठीक है, और 2 2 ज़ार 4, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 4 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए 4 पे ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद आने वाले डिजिट्स जो हैं हमारे पास एलिमेंट्स, ये दोबारा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि कांस्टेंट तो हम 4 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक हो गया। 4 कॉमन ले लेते हैं। अब आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स को किस तरह कॉमन लेना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास x² y² है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में है x³ y, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं x में लिखूँ, x² बन जाता है ना, मल्टीप्लाई में हम इस तरह लिखते हैं फैक्टर्स को। y के फैक्टर्स क्या होंगे, इस तरह फैक्टर्स होंगे y के, ठीक है, यहाँ पे।
और यहाँ पे देखें सेकंड टर्म में तो हमारे पास एक्स क्यूब के फैक्टर क्या होंगे 3 टाइम एक्स, और y जो है वो सिंगल है, उसका फैक्टर एक ही बनेगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम कॉमन कितने ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो इसका मतलब 2x तो हम कॉमन ले सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कॉमन ले सकते हैं ना। ठीक है, अब हम y की तरफ आते हैं। y 2 है, ठीक है, इसमें, और इसमें y 1 है। तो हमने वो कॉमन लेना वेरिएबल या कांस्टेंट जो दोनों टर्म्स में हो। हमारे पास गिवन 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स में आने वाला x एंड y हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट टर्म में 2x है, तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसमें भी तो 2x है ना, तो हम x का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने y देखा तो फर्स्ट टर्म में 2y है, सेकंड टर्म में एक ही y है, तो हम कॉमन जब लेंगे तो हम एक ही y लेंगे, क्योंकि एक y जो है वो दोनों में है। देन अब देखें कि हमें कैसे पता चला कि हमने टेकिंग एज अ कॉमन फैक्टर क्या लेना है 4x स्क्वायर y। कैसे पता चला कि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 12 और 20 दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया, हमने 4 कॉमन ले लिया। अब हमने जब वेरिएबल्स को देखा है तो हमने देखा है कि दोनों टर्म्स में, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है, उसके बाद y देखा तो फर्स्ट टर्म में y स्क्वायर है, सेकेंड में y हमने देखा तो y तो दोनों में है ना, y स्क्वायर नहीं तो एक y तो है दोनों में, इसलिए मैंने y भी कॉमन ले लिया। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या बना 4x स्क्वायर y, एंड देन कॉमन लिया जब हमने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 एंड y। किस तरह 3y बचेगा, 4 3 12। ठीक हो गया, x स्क्वायर तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फिर हमने क्या ले लिया y एक y कॉमन लिया है, दूसरा y वैसे ही आ गया, 3y आ गया। माइनस अब 20 है तो 4 5 है 20। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया। नेक्स्ट देखें, फिर x क्यूब में से तो एक्स स्क्वायर निकल गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे एक x बचता है जो कि 5 के साथ आ गया, और y हमने कॉमन ले लिया, तो y कहाँ चला गया, बाहर चला गया। होप कि आपको इजीली कॉमन लेना आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक कॉमन फैक्टर किस तरह लेना है वो सीखा है, कि एक हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हमारा कॉमन फैक्टर है, वो मैंने बताया। जब कॉमन फैक्टर का हमें पता चल गया तो कॉमन फैक्टर हमने बाहर लिख लिया, और जो टर्म्स बच जाएंगी वो हमने ब्रैकेट में लिख लेनी है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि कॉमन किस तरह लेना है।